सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ग्रेजुएशन करते करते यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है या फिर वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि साथ के साथ जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उनका यूपीएससी की प्रिपरेशन का भी सपना पूरा हो जाए। तो उन लोगों के लिए ये हम यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो और देखते हैं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं। एक पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं बीइंग इन ग्रेजुएशन। मान लीजिए कि आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है या फिर आपको 1 साल हुआ है ग्रेजुएशन स्टार्ट किए। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी साथ के साथ करते चलें और अपना ग्रेजुएशन भी साथ के साथ करते चलें। देखो, जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो यही है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और जॉब प्राप्त कर लें। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें या फिर आप अपना एक नया स्टार्टअप डाल लें। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब भी ले सकते हैं और आप अपना स्टार्टअप भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? Either you can complete your masters in the same stream from which you have completed your graduation। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि CS से BTech किया है या फिर आपने BBA किया है तो वहीं पे आप CS से MTech भी कर सकते हो और आप MBA भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन आप कहाँ पे जा सकते हैं? टुवर्ड्स जॉब और मेक योर ऑन स्टार्टअप। बट अगर आप चूज करते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन टू कम इनटू सिविल सर्विसेज फील्ड, तो यहां पे हम उस सिनेरियो की बात करने वाले हैं कि इफ यू हैव चूजन योर पाथ, कि आपने अपना पाथ चूज कर लिया, जी मुझे तो सिविल सर्विसेज में ही जाना है और मुझे यहाँ पे जो है अपनी एक सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, तो मतलब बेसिकली कि आपको एक सरकारी जॉब चाहिए, तो आप सिविल सर्विसेज चूज कर चुके। नाउ अब यहां पे आपके पास 2 चीजें आती हैं जब भी आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं ना। बीइंग इन ग्रेजुएशन आपके पास 2 चीजें हैं, क्या तो ये आपके लिए एक एडवांटेज बन सकता है या फिर एक ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। देखो, बीइंग इन ग्रेजुएशन आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं ना तो आप ये समझ लीजिए आपने अपनी इंटेलेक्चुअल जर्नी स्टार्ट करी है। अब इंटेलेक्चुअल जर्नी स्टार्ट की है मतलब आपने जो 11th 12th 10th में जो अभी तक पढ़ा था डेफिनेटली वो कुछ काम नहीं आने वाला है। आपने बिल्कुल एक अलग सिनेरियो खोल दिया अपने लिए पढ़ने के लिए। यहां पे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ साथ यूपीएससी का ह्यूमंगस सिलेबस, मतलब एक ओशियन के बराबर सिलेबस है, एवरीथिंग अंडर द सन आ सकता है मे बी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ऐसा बोला जाता है यूपीएससी में कि अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते तो यू मस्ट नो एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा भी नहीं है, बट हाँ बहुत बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का। मतलब जितना आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है इट कुड बी मोर देन दैट। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रीम है, मान लीजिए आप एमबीबीएस कर रहे हैं, है ना, तो अब वहां पे आपके पास क्या है कि एमबीबीएस का सिलेबस भी है और साथ के साथ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज हैंडल करना। दूसरा यहां पे डिसएडवांटेज क्या है? देखो, जब आप कोई भी डिग्री परसूट करते हैं ना तो उसके साथ साथ आपके घर वाले भी चाहते हैं कि यार तू पहले अपनी डिग्री पूरी कर ले। ठीक है, डिग्री में अच्छे मार्क्स लिया, तू अपना जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर तू ग्रेजुएशन जो भी कर रही है वो अपना उसमें अच्छे से कर। तो वहां पे काफी सारे पेरेंट्स जो हैं उस चीज की तरफ आपको जाने नहीं देते कि नहीं, डोंट प्रिपेयर फॉर दैट, आपको बाद में अगर प्रिपेयर करना है तो आप जॉब करते करते प्रिपेयर कर लीजिए। तो वो सब चीजें हमारे पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं। देखो, पेरेंट्स की मैं बोलता हूं सुनो पर करो जो है अपने हिसाब से। अगर आप सोचते हैं आज की डेट में, तो आज की डेट में आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है और जब आप कॉम्पिटिटिव होते हैं ना तो यू हैव टू डू मल्टीपल टास्क एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे आपको वो चीज भी सोचनी है। तो चलो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहां पे कैसे, जब आपके पास एक ग्रेजुएशन में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या फिर आप मतलब एक ऐसा फील्ड चुन चुके हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी है, जैसे एमबीबीएस हो गया, जैसे बीटेक हो गया, तो वहां पे क्या है, वहां पे आप उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑल्दो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने एमबीबीएस के साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की और उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। अब चलिए, यहां पे ये चीज होगी। दूसरा क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स ना डिस्टेंट लर्निंग कर रहे होते हैं और आज की डेट में तो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट ही डिस्टेंट लर्निंग कर रहा है पिछले 2 साल से। तो यहां पे उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फायदा है। यहां पे उन स्टूडेंट्स के लिए कैसे फायदा है? देखो, वो घर में बैठे बैठे पढ़ते हैं, घर में 5-6 घंटे ही पढ़ पाते हैं और उनका आने जाने का टाइम बहुत ज्यादा बचता है।
तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड में ये लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर फॉर दैट से किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली डिसएडवांटेज की बात। कुछ मिथ भी इससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कुछ स्टीरियोटाइप्स लोगों ने बना रखे हैं। जैसा एक स्टीरियोटाइप यह है कि आपको कम से कम दिन में 48 से 90 घंटे पढ़ना होगा। 48 से 90 घंटे, अरे बेटा, मतलब बोलते हैं ऐसे स्टूडेंट कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम जो है 50 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दिन में 40 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फोकस ओनली 6 आवर्स। अगर आपने अच्छे से 6 घंटे फोकस कर लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ इफ यू आर इन ग्रेजुएशन। अब बोलेंगे सर आप 6 घंटे, तो बेटा डिवोट अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए 3rd ईयर से अपने आप को यूपीएससी के लिए, तो इट विल टेक 6 आवर्स, ठीक है ना। बट अगर वहीं पे आप डिवोट कर रहे हैं योरसेल्फ इनटू यूपीएससी फ्रॉम योर 1st ईयर, ठीक है, पहले ही साल से और इवन 2nd ईयर से, तो आपको उतना ज्यादा जो है बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 1 आवर 2 आवर 3 आवर अकॉर्डिंग टू योर नीड। जितने जल्दी आप ग्रेस्प कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप चीजों को आगे बढ़ पाएंगे और उतना ही कम आपको फोकस करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम जो है डिवोट नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ना किचन सिंक अप्रोच की तरफ चल जाते हैं। मतलब उन्हें कई बार जो है ऐसे ऐसे महानुभाव मिल जाते हैं ना, जो उन्हें ये बोलते हैं कि बेटा यूपीएससी पढ़ रहे हो तो मतलब तुम्हें सूरज के नीचे जो भी कुछ दे रखा है सब कुछ पढ़ना है। सूरज के नीचे सब कुछ दे रखा है, जी हाँ, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप जो है सब कुछ पढ़ डालो, मतलब जो भी मिल रहा है आपको वो पढ़ डालो। बट ऐसा नहीं होता। यूपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस है। मैं सिलेबस की एक बार अलग से बात करूंगा, मैं पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा, व्हाट इज सिलेबस एंड कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे तैयारी कर सकते हो, उसके लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ना होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं किचन सिंक अप्रोच। अब ऑफकोर्स सी बात है, आपको किचन सिंक अप्रोच नहीं मानना है, मतलब आपको सब कुछ कवर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में ना आप कुछ भी कवर नहीं कर पाते, थोड़ा 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 आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट आपको किसी भी चीज की अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुका है ना, उन पे हमें फोकस करना है और वहां पे हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस, क्योंकि देखो हमने डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे देख लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में रहते रहते यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट, यू आर अहेड ऑफ एवरीबडी हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एट द एंड ऑफ देयर ग्रेजुएशन। अगर आपने अपने पहले साल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, दूसरे साल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप अपने पीयर ग्रुप से ऑलमोस्ट 2 साल आगे होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। दूसरा, मैंने इससे पहले वीडियो में भी एक बात करी थी, दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूरोजेनेसिस। तो यहां पे देखो होता क्या है, जब आप कुछ नया सीखते हैं ना तो आपके माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्या है, नए नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनेसिस। तो आप वहां पे नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो आपको क्या है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी न्यूरॉन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए 2 साल पहले से ही, है ना। और न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। क्या होता है कई बार कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो यू हैव द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग सो मैनी बुक्स और सो मैनी सब्जेक्ट्स। तो वहां पे क्या है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है। और उससे क्या है, बाय द टाइम ऑफ 2 ईयर्स, जब आप अपना 1 साल अलग से डिवोट करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम पे आपको वो न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस का इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है ना कि यू कांट इमेजिन, ठीक है। मतलब जो बच्चा आफ्टर क्लियरिंग देयर ग्रेजुएशन और उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो 1 हफ्ते में जो भी मैटर पढ़ेगा ना, यू कैन रीड दैट मैटर इन 1 डे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने दिमाग में उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स पैदा कर चुके हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द डॉट्स। आपने पहले ही सीख लिया है कि कैसे आपकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कैसे आपकी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ऑफकोर्स सी बात है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में बहुत बड़ा इंटर रिलेशन है। तो यही चीज क्या है, आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके होंगे अपने लास्ट 2 ईयर्स में। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। व्हाट इज द नेक्स्ट बेनिफिट? नेक्स्ट बेनिफिट इज, देखो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो होता क्या है, जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं रहता, ठीक है। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप वहां पे
कुछ रिजल्ट लेके आएंगे। दे नो यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, तो पीपल टेक 4 years 5 years 6 years टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, 4 5 6 साल तक लग जाते हैं और आपके पास कोई बैगेज भी नहीं है अपने फेलियर का, तो इसलिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दे सकते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज क्या है? और देखो, किसी भी चीज में जब आप ज्यादा जल्दी स्टार्ट करते हैं ना, तो यू ऑलवेज हैव एडवांटेजेस देन अदर, क्योंकि वहां पे आप अपने टाइम पीरियड में जो आपका पीयर ग्रुप होगा, जो ऑल इंडिया लेवल पे आपका पीयर ग्रुप उस टाइम पे यूपीएससी में एंटर होगा, तो उनसे आप ऑलरेडी 2 साल आगे होंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई पार्ट। व्हाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि भाई मैं स्टार्ट करना ही क्यों चाहता हूं। What are the preconceived notion which are in my mind with respect to UPSC या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मेरे अंदर क्या प्रीकंसीव नोशन है? देखो, क्या प्रीकंसीव नोशन हो सकते हैं? सबसे पहला क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब। यहां पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्ट हो जाएगा। यहां पे देखो, सिक्योरिटी ऑफ जॉब आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो यूपीएससी की तरफ आने की जरूरत भी नहीं है बेटा। सबसे पहले अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी फ्रॉम द प्राइवेट जॉब एज वेल। आपको अपनी प्राइवेट जॉब से भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा, बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि यार मुझे पैसे के लिए जॉब करनी है, ऊपर का पैसा जी बहुत आता है यहां पे। नहीं, दिस कैन नॉट बी योर मोटिवेशन। ये आपका मोटिवेशन कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा, स्टूडेंट्स के मन में होता है पावर कि यार आईएएस बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे और जो है जी अपने डिस्ट्रिक्ट में जो रौला काटेंगे। तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप मनी और पावर की वजह से आ रहे हैं, तो यू हैव अ वेरी मायोपिक व्यू। मायोपिक व्यू मतलब बहुत ही छोटा आपकी सोच है। तो इसलिए प्लीज, मतलब सिर्फ पैसे और सिर्फ पावर की वजह से आपको यहां पे नहीं आना है। तीसरा, स्टूडेंट के अंदर जो है एक भावना होती है कि हम ना सोसाइटी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बेटा, अगर सोसाइटी में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो ना, तो डू ज्वाइन द एनजीओ। ठीक है, आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं है। फिर से यहां पे सबसे पहले आपको यह देखना है कि व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू यूपीएससी। ठीक है, सबसे पहले अपना ढूंढिए व्हाई पार्ट। अब यहां पे ना देखो, आप एक और चीज भी कर सकते हो। अगर आपको व्हाई नहीं मिल रहा है ना, देखो सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी का ना व्हाई पता होना चाहिए। व्हाई यू आर डूइंग योर बीटेक, व्हाई यू आर डूइंग योर एमबीए, व्हाई यू आर डूइंग योर बीए। सबसे पहले तो अपना व्हाई ढूंढिए। अगर आपको अपना व्हाई पता है ना, तो आपको यहां पे भी अपना व्हाई ढूंढने में आसानी नहीं होगी। YWHY। ठीक है, क्यों आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, स्टार्ट विद व्हाई, तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसमें फायदा क्या है कि आपको ना लाइफ पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूं जो भी कुछ कर रहा हूं। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसका कारण क्या है या फिर उसकी वजह क्या है। मैं चाहता क्या हूं एक्चुअली अपनी लाइफ से, या फिर मैं चाहती क्या हूं एक्चुअली अपनी लाइफ से। तो यहां पे यू कैन स्टार्ट विद योर व्हाई। फर्स्ट स्टार्ट विद योर व्हाई कि हम क्यों चाहते हैं जो हम चाहते हैं। कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर मैं ग्रेजुएशन में हूं तो क्यों हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए? पैसा तो बेटा बहुत सारे तरीके कमाने के। ठीक है, पैसा कमाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैसा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन अर्न मनी, और वो भी ऐसा नहीं है कि गलत तरीके में, बहुत अच्छे तरीके में आप पैसा कमा सकते हैं, बट उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। फर्स्ट फाइंड योर व्हाई। आपका व्हाई क्या है और व्हाई क्यों है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यूपीएससी में भी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सबसे पहले व्हाई ढूंढिए। अब दूसरा, देखो आपने यहां पे सोच लिया कि यार मुझे यूपीएससी में जो है एंट्री लेनी है या फिर मुझे सिविल सर्विसेज करना ही करना है। नाउ लेट्स थिंक ओवर इट कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, और आफ्टर सेलेक्टिंग इनटू यूपीएससी में सिर्फ अगर आप यूपीएससी का सिलेक्शन ले भी लेते हैं ना, तब भी आपके पास टोटल 24 फील्ड रहते हैं जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपको जाना कहां पर है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा वेदर यू वांट टू ज्वाइन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वेदर यू वांट टू ज्वाइन एन पुलिस सर्विसेज, वेदर यू वांट टू ज्वाइन एज अ फॉरेन सर्विस पर्सनल। फिर उसके बाद आप क्या फॉरेस्ट सर्विस पर्सनल बनना चाहते हैं। तो यहां पे आपका मेन मोटिव क्या है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है लाइक कि यार मुझे ना अर्थ के लिए कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग फॉर अर्थ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर इकोलॉजी, तो यू कैन गो फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर उसके बाद आपका मोटिव है कि यार मुझे ना इंडिया के लिए कुछ करना है,
मुझे ना अपने देश का नाम बाहर रोशन करना है और मुझे अपने इंडिया का नाम जो है दूसरे देशों में ले जाके जो है बहुत ऊंचा करना है, तो यू कैन गो विद द IFS, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फिर उसके बाद आपका मन है यार मैं ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम इंपैक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल, तो वहां पे आप IAS ज्वाइन कर सकते हैं, IPS ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है ना कि आप अपना निश चूज कर सकते हैं कि आपको जाना कहां पर है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी जॉब चूज करिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। फिर दूसरा एक चीज मान के चलिए बेटा, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कंपटीशन है। मात्र 700 से 800 सीटों के लिए, ये मैं पूरे UPSC की बात बता रहा हूं। ठीक है, इसमें IAS की छोड़ दीजिए, IPS की छोड़ दीजिए। IAS की मात्र लेस देन 100 सीट्स होती हैं, मतलब 90, 80, कभी 80, कभी 90 ऐसी सीट्स होती हैं। IPS में भी समथिंग लाइक दैट कि आपको 100 सीट्स मिल जाएंगी, 90 सीट्स मिल जाएंगी। तो टोटल जो ओवरऑल 24 पोस्ट 25 पोस्ट होती हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट 800 700 सीट्स मिलती हैं UPSC की तरफ से। वहां पे कंपटीशन कितना है? देयर आर मोर देन 13 लाख स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम एवरी ईयर। हर साल लगभग 13 से 15 लाख बच्चे ना फॉर्म भरते हैं यहाँ पे। अब समझ लीजिए कंपटीशन कितना है, मतलब 0.001 आपको परसेंटेज यहाँ पे क्या मिलेगा? कंपटीशन और रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है या नहीं आना है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे आ गए ना बेटा, पूरी लाइफ बन जाती है। अब लाइफ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पैसा मिलता है, पावर मिलती है, लाइफ बनती है आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से। मतलब कि यहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको इतना काम मिलेगा ना, इतना कुछ करने को मिलेगा, इतने सारे लोगों से मिलने को मिलेगा, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आप वर्क एंथुजियास्ट है ना, मतलब लाइक मी, अगर आप वर्क एंथुजियास्ट है कि आपको काम 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 पसंद है, तो आप ना डेफिनेटली इस फील्ड में आ सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का, मतलब वो प्राइवेट जॉब की तरह नहीं है कि यार वहाँ पे जाओ सुबह और अपनी एक्सेल शीट खोल ली और उसमें सुबह से शाम तक आप टप कर रहे हैं और आप वापस घर पे आ जाना, और ये डेली का रूटीन रहता है कि आप मतलब एक्सेल शीट दी, वर्ड फाइल दी। तो यहाँ पे ये काम नहीं रहता, यहाँ पे आपके ऑन फील्ड जॉब भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे आप IAS होती है, IPS होती है, ऑल दीज आर ऑन फील्ड जॉब। आपको फील्ड पे रहना पड़ता है और आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। तो क्या है कि यहाँ पे ना जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद क्या है, कंपटीशन हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आप जो है जी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, सर जी ये बता दो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कैसे करें, ग्रेजुएशन में बहुत देर होगी आपको बताते बताते। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विद द सॉफ्टवेयर पार्ट्स। UPSC की प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट होती है विद योर NCERTs, मतलब 6 से लेकर 12th क्लास तक की NCERTs पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने चैनल पे भी 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस कुछ डाल रखी हैं, कुछ मैं आगे डालने वाला हूँ। तो वहां पे भी आप क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से उन सारी वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। इस टाइप के आप कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसे डेली पढ़ सकते हैं। अब देखो न्यूज़पेपर में ना हमेशा कंटेक्स्ट जानिए। मतलब क्या है, मतलब आपको न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको इश्यूज देखने हैं। अब मतलब मान लीजिए कि रेप होता है, तो रेप ये एक न्यूज़ है कि XYZ जगह पे रेप हुआ, तो ये एक न्यूज़ है। बट इससे रिलेटेड इशू क्या है? इशू इज योर माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट है। पैट्रियार्की इज द इशू, मेल डोमिनेशन इज द इशू। घर में हमेशा हमें जो सिखाया जाता है दैट इज द इशू, हमारी सोसाइटी इज द इशू। तो यहां पे इशू जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक मान लीजिए कि इंडिया और चाइना में जो है बॉर्डर स्कर्मिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक न्यूज है कि डोकलाम में बॉर्डर स्कर्मिश हुई, ठीक है, लद्दाख में बॉर्डर स्कर्मिश हुई। तो यहां पे ये एक न्यूज है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द इशू। व्हाट इज द इशू, व्हाई चाइना इज डूइंग दिस। ठीक है, चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? क्या उसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? क्या वहां पे चाइना में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से जो वहां पे लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं टुवर्ड्स द बॉर्डर? कई बार देश ऐसा करते हैं कि अगर उनके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए वहां पे चाइना में पेंडेमिक हैंडल नहीं हो पाया और लोग वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जी इतने सारे लोग मर गए, तो क्या है कि चाइना ने वही चीज कि यहाँ पे क्या है कि नेशनलिज्म का फायदा उठा के लोगों का ध्यान पेंडेमिक की तरफ से किस तरफ खींचा, टुवर्ड्स द बॉर्डर इश्यूज, नेशनलिज्म। ठीक है, सूडो नेशनलिज्म। तो इस टाइप की चीजें यहां पे होती हैं, आपको इश्यूज पे फोकस करना है। तो आप ना न्यूज़पेपर को इन डेप्थ पढ़िए। न्यूज़पेपर में इन डीप जाएंगे ना जब आप, तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। न्यूज़पेपर इज वेरी गुड थिंग, बट न्यूज़पेपर मस्ट बी सिलेक्टिव। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जनसत्ता पढ़ सकते हैं।
ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिनको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो आपको एग्जाम की ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है ना ये 3 चरणों में करवाया जाता है। मतलब दिस इज अ 3 लेवल एग्जाम। सबसे पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी, फिर होता है मेंस, फिर होता है आपका इंटरव्यू। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको जब मैं आपको पूरे एग्जाम के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस दूं आपको उनसे रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये 3 लेवल में एग्जाम होता है, जिसमें सबसे पहला आपका एग्जाम होता है जीएस से रिलेटेड। बट अगर हम मेंस की तरफ बढ़ें तो मेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ता है। इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। पहला वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 4 आपके आते हैं जीएस के पार्ट। ठीक है, तो जीएस क्या है, जीएस में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक आपकी न्यूज़पेपर से डेवलप हो जाएगी। जब तक आप अपने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देने जाएंगे तो आपने 2 साल में जो भी कुछ पढ़ा है ना उसमें आपको अच्छे से बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि वेदर आई एम ऑन राइट ट्रैक और नॉट। फर्स्ट थिंग डन। फिर दूसरा क्या होता है, जो आपका सेकंड स्टेज है ना मेंस की, जिसमें 4 आपके जीएस के पेपर हो गए, उसमें 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के ना। ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ऑप्शनल में आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं क्या तो जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, या फिर आप कोई भी अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑप्शनल आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं जो ओवरलैप करते हैं बाकी सारे यूपीएससी सिलेबस से। मतलब जो काफी बड़ा पार्ट ना यूपीएससी सिलेबस का कवर कर लें। अब जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका क्या है कि काफी बड़ा एग्रीकल्चर का पार्ट कवर हो जाता है, काफी बड़ा ज्योग्राफी का पार्ट कवर हो जाता है, काफी बड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर हो जाता है। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में क्या है, आपको पता होता है कि एग्रीकल्चर कहाँ पे करना है, कैसे आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज होंगी, ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, लोकेशनल एनालिसिस ये सब आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। और यही चीजें इकोनॉमिक्स में भी होती है कि इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होगी, कोई भी मतलब लोकेशन है। ठीक है, फिर आपके पोर्ट्स कहाँ पे डेवलप होंगे, पोर्ट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हैं और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो और नेचुरल रिसोर्सेज ज्योग्राफी का पार्ट है बट वो इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, क्योंकि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे वहीं पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे क्या है, अपना ऑप्शनल चूज करना है। धीरे धीरे अपना सॉफ्ट स्टार्ट करिए। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं कि सर जी मैं तो पहले दिन से 8 घंटे पढ़ सकता हूं, नहीं बेटा। ठीक है, ना मैं इस चीज को बोलूंगा और ना आप पढ़ सकते हैं। एक लिमिट होती है। कोई भी स्टूडेंट ना अपने 2 साल तक तो अपने आप को फुल ऑन दे सकता है पढ़ाई में। मतलब फुल ऑन मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ। मतलब वो पूरे दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के 2 साल तक अपने आप को तैयारी में झोंक सकता है। बट अगर आप पहले साल से ही अपने आप को तैयारी में झोंक देंगे ना, तो जो आपका मेन ईयर आएगा ना, जिस टाइम पे आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट देना है, वहां पे आप थक जाएंगे। वहां पे आप ये सोचेंगे यार मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूं, या मैं पिछले 4 साल से पढ़ रही हूं। तो वहां पे क्या है कि आप बहुत ज्यादा हार जाएंगे। मतलब आप काफी हद तक अपने आप को डल महसूस करेंगे। आप काफी हद तक अपने आप को यहाँ पे क्या है, थका हुआ महसूस करेंगे। तो वो चीज मैं नहीं चाहता। आप धीरे धीरे सॉफ्ट स्टार्ट करिए, ताकि आपके पास उतनी एनर्जी बची रहे जब आपको फुल एनर्जी के साथ लास्ट स्प्रिंट लगाना होता है ना मैराथन में क्या आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आके आप एक बहुत अच्छी सी स्प्रिंट लगाते हैं, क्यों आपने एनर्जी ऑलरेडी बचा रखी है। तो वो चीज आपको यहां पे करनी है। 2 साल तक आप धीरे धीरे प्रिपरेशन कीजिए और फिर तीसरे साल जो आपका मेन ईयर होगा वहां पे आप एक बहुत अच्छा सा अपने आप को पुश दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर प्रिपरेशन। अब यहां पे काफी सारे स्टूडेंट पूछेंगे, सर आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 10 लाख के करीब बच्चे यहां पे एग्जाम देते हैं, बाकी 9,99,200 स्टूडेंट्स का क्या होता है। देखो यूपीएससी एक ऐसी चीज है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं यूपीएससी एक जर्नी है। जो आपने बचपन से सीखा नहीं होता ना, वो यूपीएससी आपको सिखाता है। अब इसमें कैसे, यूपीएससी में आपका इमीडिएट हमेशा गोल क्या होने वाला है, आपका इमीडिएट गोल होगा कि आप एग्जाम क्लियर करें। ओके, टोटली फाइन, गुड, आई अप्रिशिएट दैट कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते दैट इज टोटली ओके, बहुत अच्छी बात है। बट अगर बाय चांस एग्जाम नहीं क्लियर करते हैं तो क्या। देखो यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। पेशेंस, हाउ टू लिव योर लाइफ। आपको ये एक नॉलेजेबल पर्सन में डाल देता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो हर एक चीज के लिए तैयार है, जो हर एक चीज को ग्रेस्प करने के लिए तैयार है, एक नॉलेजेबल पर्सन।
फिर ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक बेटर सिटीजन बनाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो, आपको अपनी जो सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में जानने को मिलता है, आपको अपनी इंडियन ज्योग्राफी जानने को मिलती है। आपका जो बात करने का लेवल होगा ना, दैट विल बी अ वेरी 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 टॉप नॉच फ्रॉम योर अदर पीयर ग्रुप। मतलब जो प्राइवेट जॉब में होंगे ना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग प्राइवेट जॉब, बट देर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, वहां पे क्या है, जब आप इस टाइप की प्रिपरेशन करते हैं ना किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो यहां पे आप इतना कुछ सीखते हैं ना कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। तो यहां पे सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, अपनी लाइफ को देखने का, आगे लोगों को देखने का, एक बहुत अच्छे एथिकल ह्यूमन बीइंग आप बन जाते हैं। यू स्टार्ट टू नो कि क्यों हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मान लीजिए हमारे देश में पैट्रियार्की है, तो क्यों है? ठीक है, आपको लगेगा कि यार हमारे देश में मेल डोमिनेशन है, अभी तक तो आपको यही नहीं पता मेल डोमिनेशन है भी या नहीं। आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। घर में कोई चीज अगर मेल चाइल्ड को दी जा रही है, वो फीमेल चाइल्ड को कम दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो आप इस चीज को मानते ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग ठीक है, पापा तो ऐसे ही करते आए हैं, मम्मी तो हमेशा ऐसे करते आए हैं, लड़के को ज्यादा मिलता है, लड़की को कम मिलता है। यू विल गेट टू नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जो कि डेफिनेटली एक प्राइवेट इंडिविजुअल, जो प्राइवेट जॉब में एक इंडिविजुअल है, उसकी नहीं हो सकती है until and unless they are into this kind of thing। ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसा ना हो। बट इन द लास्ट मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट जरूर करिए। स्टार्ट करेंगे ना, बट ये कभी मत मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। हाँ, मन में विश्वास जरूर रखना है कि वी विल गेट सिलेक्टेड इनटू इट, नहीं तो उसके बिना तो होगा भी नहीं। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे तो होगा भी नहीं। बट ना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे, व्हेन दे हैव इन्वेस्टेड देयर 2, 3, 4 ईयर्स इनटू यूपीएससी एग्जाम, तो वो यहाँ पे काफी हताश हो जाते हैं। दे गेट डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ। वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यार हमने पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया, मेरा जो पीयर ग्रुप था, मेरा जो कॉलेज का स्टूडेंट था, वो आज की डेट में 50,000 रुपये कमा रहा है, 40,000 रुपये कमा रहा है, 1 लाख रुपये कमा रहा है। तो उन सब चीज़ों से नहीं, जब आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की आपको कभी कमी नहीं होने वाली आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देखो रिजल्ट के फैक्टर्स ना, रिजल्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सिर्फ एक फैक्टर नहीं, आप ही नहीं हो, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लक फैक्टर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है। कई बार लक फैक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि 10 to 15% रिजल्ट ये जो है लक पे डिपेंडेंट हो जाता है। ऑल्दो योर हार्डवर्क कैन डेफिनेटली मैन्यूवर योर लक, आपके लक को जो है वो काफी हद तक जो है इंपैक्ट कर सकता है आपका हार्डवर्क, बट डेफिनेटली देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक एज वेल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होगी, मान लीजिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई एक बहुत बुरा मेंटर मिल गया, बहुत बुरा गाइड मिल गया, या फिर उतना अच्छा मेंटर नहीं मिल पाया जो किसी और पर्सन को मिल गया, तो ऑफकोर्स सी बात है आपको वहां पे थोड़ा सा नुकसान हो जाना है। तो इसलिए क्या है कि आपको एक मेंटर भी बहुत अच्छा सा चूज करना होगा। और सोचिए समझिए, ऐसा नहीं है देखो टीचर्स बेकार हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यूपीएससी की फील्ड में जितने भी टीचर्स हैं, दे आर वेरी गुड। ठीक है, दे आर पुटिंग देयर 100% इनटू इट। स्टूडेंट उस चीज को कैसे ग्रैस्प करता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहां पे आपको हताश नहीं होना है कि अगर आपको अगले 2 साल में या 3 साल में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बी हैप्पी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, और पूरा सिलेबस, पूरी जानकारी यूपीएससी से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। धीरे धीरे करके आपके पास सारी वीडियोस आती रहेंगी। कल परसों तरसों हम 3 दिन में और भी वीडियोस लेकर आएंगे कि कैसे आप यूपीएससी के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो वापस से मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं आपके पास यहाँ पे सीखने के लिए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, और आप कैसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन और रोबस्ट वे में स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डू गिव अ थम्स अप, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पे जो है बाकी सारी वीडियोस जो है उनको भी देख लीजिए कि कैसे हमें पढ़ना है। पॉलिटी की मैंने काफी सारी वीडियोस वहां पे डाल रखी हैं। तो चलिए वापस मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।